व्हाट? मैं आपको अपनी तनख्वाह की तवक्कुआत कैसे बता सकता हूँ? क्यों? क्या आप मुझे ये नहीं बताना चाहते कि आप पहले कितने पैसे दे रहे हैं और फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये ठीक है या नहीं? ट्रस्ट मी गाइस, मैंने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ दिए हैं और इंटरव्यूज़ ले भी चुकी हूँ, लेकिन ये इस तरह काम नहीं करता। जिस तरह से आप इस सवाल का जवाब देते हैं, यही सवाल फ़ैसला करता है कि आपको अच्छी तनख्वाह मिले या आपको कोई भी ऑफ़र ना मिले। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नए हैं या तजर्बेकार पेशावर। आज इस वीडियो के आखिर तक आपको इस सवाल का सही जवाब मालूम हो जाएगा, क्योंकि हम आज की वीडियो में ये देखने जा रहे हैं कि इंटरव्यू लेने वाला आपसे क्या चाहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पूछ कर जानना कि आपकी तनख्वाह की क्या तवक्कुआत हैं, इस सवाल का जवाब देने के लिए 3 मराहिल हैं, चाहे आप किसी भी नौकरी के लिए दरख्वास्त दे रहे हों। और आखिर में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगी ताकि आपकी तनख्वाह या तो प्रमोशन या किसी बेहतर नौकरी के ज़रिए बढ़ती रहे। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब के बटन को लाजमी दबाइए। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, हर रिक्रूटर डिफरेंट होता है और वो आपसे सवाल पूछकर ये जानना चाहते हैं कि क्या आप पुरअतमाद हैं, आपकी महारत, आपका तजर्बा क्या है। लिहाजा आप अपनी तनख्वाह बहुत कम नहीं कर सकते। हर कंपनी का एक बजट होता है और वो जानना चाहते हैं कि आया वो आपको बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए आप किसी बहुत ऊंची चीज़ का हवाला नहीं दे सकते। इन दो नुकात को जहन में रखते हुए आपको इसका जवाब कैसे नहीं देना चाहिए। सपोज़ कीजिए कि मैं सालाना एक्स लाख की तवक्को रखता हूँ। कोई एग्जैक्ट नंबर ना दें जब तक कि रिक्रूटर इसका ज़िक्र ना करे, और आप उससे ये सवाल ना करें कि क्या आप संजीदा हैं, तुम मुझे इतना कम क्यों दे रहे हो। यहाँ तक कि अगर आपको पेशकश कम लगती है तो बहुत खूबसूरती से जवाब दें और पूछें कि क्या आप नेगोशिएट कर सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि आपको तनख्वाह का सवाल करना ही नहीं चाहिए। इंटरव्यू लेने वाले को इसे खुद ही सामने लाने दें। आज से तकरीबन एक हफ़्ते पहले एक इंटरव्यू लेने वाले ने मुझे बताया कि मेरी तनख्वाह की महारत लाखों में है। आप एक स्टार्टअप हैं, इसलिए आप मुझे मुकम्मल वक्त नहीं दे सकते, लेकिन मैं आपके लिए पार्ट टाइम काम करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, इसने मुझे बताया कि उस आदमी को मेरे साथ काम करने की बजाय पैसे की ज़्यादा फ़िक्र है। फिर मैं उसे कुछ सिखाने में अपना वक्त क्यों ज़ाया करूँगा। लिहाजा अंगूठे का असूल ये है कि मेहरबान हो और इंटरव्यू लेने वाले को इसे सामने लाने दें, और अगर वो इसे सामने लाते हैं तो आप इस सवाल का जवाब इस तरह दे सकते हैं। जब आप सवालात के जवाब दे रहे होते हैं तो आप बुनियादी तौर पे इंटरव्यू देने वाले को अपनी महारतें बेच रहे होते हैं, और इसे दुरुस्त करने के लिए 3 चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। नंबर 1, अपने आप को जानें, अपनी तालीम, तजर्बा, काबिलियत, मुनफरिद महारत, कामयाबियों को दर्ज करें ताकि आपको मालूम हो कि आपकी क्या कीमत है। नंबर 2, नौकरी और कंपनी को जानें। पैसा अहम है, लेकिन इतने घंटों तक काम करना और पैसा आपको इतने लंबे अरसे तक खुश रखने के लिए काफ़ी और अच्छी वजह नहीं है। पैसे के साथ अहम चीज़ों में सीखने के मौके, वो टीम जिसके साथ आप काम करते हैं, कंपनी का विज़न जो आपको हर रोज़ दफ्तर जाने के लिए तैयार करता है। कुछ के लिए दफ्तर मकाम भी अहमियत रखता है, लिहाजा इस कंपनी में काम करने से आपको जो फ़वाइद हासिल होंगे, इसके बारे में जानने के लिए वहाँ मौजूद हर चीज़ को जानें। और तीसरा और सबसे वाज़ेह कदम ये मालूम करना है कि इंडस्ट्री क्या अदा कर रही है। ग्लासडोर, लिंक्डइन जैसी वेबसाइट पर जाएं और देखें कि कंपनी इस किरदार के लिए किस हद तक अदायगी कर रही है। अब यहाँ एक प्रो टाइप है। जैसे सियालकोट में एक नौकरी आपको माहाना 15,000 अदा कर सकती है, लेकिन कराची जैसे शहर में यही नौकरी 50,000 अदा कर सकती है, क्योंकि शहरों में ज़िंदगी गुजारने की लागत मुख्तलिफ होती है। अब इन 3 मराहिल पर अमल करने के बाद यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपना जवाब पेश कर सकते हैं। मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि ABC आज इंटरव्यूज़ के साथ बातचीत करते हुए मुझे इंडस्ट्री के मयारात के अंदर मुसाबकती तनख्वाह की पेशकश करेगा। उम्मीद है कि मैं इस कंपनी में तरबियत, तरक्की के मौके और काम करने के तजर्बे के बारे में मज़ीद जान सकूं, और अगर ये मेरे लिए सही काम है तो मुझे यकीन है कि हम इस तनख्वाह पर मुआहदे कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, आप शाइस्तगी के साथ तवज्जो को एक मखसूस नंबर से दूसरे फ़वाइद की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं जो एक मुलाजमत को पेश करना है, और ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि आप बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इस जवाब को इस तरह ट्विक कर सकते हैं
کیونکہ میں ایک فریشر ہوں، میں اپنے کیریئر کی تعمیر کی شروعات کرنے کا منتظر ہوں اور اس کے بارے میں پرجوش ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ کمپنی XYZ مجھے ایک ہینڈسم تجربہ کرنے کا موقع دے گی۔ مجھے شک نہیں ہے کہ آپ اپنے فریشرز کو اچھی طرح سے معاوضہ دیتے ہیں، لیکن میرے لیے ٹیم کا حصہ بننا اور سیکھنا بھی انتہائی اہم ہے۔ جب آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کمپنی کی ثقافت آپ کے لیے اہم ہے، تو آپ ایک فریشر کے طور پر اسی طرح کی اہلیت رکھنے والے دوسرے کینڈیڈیٹس میں زیادہ ترجیح بنیں گے۔ آپ کو بالکل یہی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے الفاظ کا استعمال کریں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی بونس ٹپ، اور اسی کے ساتھ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ فار